प्रिय दोस्तों, मैं योगाचार्य अजय कुमार सिंह आपके सामने में आज एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए। मैंने इस विषय पर कभी भी आपके सामने चर्चा नहीं किया है, जिसे कुंभक कहते हैं। हाँ, वही कुंभक दोस्तों, जिसे प्राणायाम भी कहा जाता है। कॉमन भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग इसे प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम के हमारे अष्ट कुंभक इसलिए कहा गया है कि इसमें 8 प्रकार के कुंभक होते हैं, 8 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। तो आज मैं उन कुछ उसमें से गिने चुने कुछ आसन प्राणायाम के बारे में आपके सामने में जिक्र करूँगा। सबसे पहले है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जैसा कि कॉमन भाषा में हम लोग सब जानते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम, उसका एक सबसे सिंपल फॉर्म अनुलोम विलोम है। तो चलिए हम लोग जनरल में अनुलोम विलोम के बारे में जानते हैं। एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी आप अनुलोम विलोम करें तो इसमें पहले बाएं नाक से श्वास लेना है, दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेना है, फिर बाएं से छोड़ना है। और ये प्रक्रिया 1 राउंड कहते हैं। इसी प्रक्रिया को यदि हम 10 राउंड 20 राउंड रिपीट करते हैं और जब अंत करते हैं, तो फिर हम जब अंत करते समय मेरा श्वास कहाँ से छोड़ेंगे? बाएं नाक से छोड़ेंगे। तो ये सिस्टम को हम अच्छी तरह समझ लें कि बाएं नोस्ट्रिल से शुरू करते हैं और दाएं नाक, फिर बाएं नाक पर ही इसको हम एंड करते हैं। तो ये अनुलोम विलोम में ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। अब रही इसके आगे के भेदों के बारे में, तो इसके आगे के भेद मैं और बाद में इसलिए बताऊंगा कि पहले इसको कम से कम जो व्यक्ति कम से कम 3 महीना तक इसमें सिद्धस्त हो जाता है, बिल्कुल ये इसका फ्लुएंसी आ जाती है और शरीर तन मन स्वस्थ रहता है, उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं आते हैं, तो उसको आगे वाले प्राणायाम यानी हम कुंभक के साथ में करते हैं, जिसमें हम श्वास को लेते हैं, फिर रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर दाएं नाक से लेते हैं, फिर रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं। तो ये हम लोग बाद में करेंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपके जितने नस नाड़ियाँ हैं, नर्वस सिस्टम को बिल्कुल ही एक्टिवेट करता है और सब में ऑक्सीजन का संचार भली भांति करता है। इसलिए दिन भर मन ताज़ा तरोताज़ा रहता है। इसको करने का कोई सबसे अच्छा समय तो सुबह है, परंतु इसको आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में कभी भी किया जा सकता है। बस केवल खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आप कभी भी कर सकते हैं। ये है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब इसके श्रेणी में हम दूसरा प्राणायाम की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। ये सूर्य भेदन प्राणायाम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो इस विषय में आगे बढ़ते हैं वही जान पाते हैं। इसमें क्या है कि दाहिने नोस्ट्रिल से श्वास भरते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ते हैं, फिर दाहिने से श्वास भरते हैं, फिर लेफ्ट से छोड़ते हैं। इस तरह से इस प्रक्रिया को रिपीट करते हैं। तो इसके बहुत सारे हमारे फ़ायदे ऐसे भी हैं कि खास करके बॉडी में यदि आपका एक सुस्ती आ रही है, आप एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको करने से आप एक्टिव हो जाते हैं और अपने एनर्जी भर जाता है। पेट में यदि कृमि है, आपको यदि कीड़े की बीमारी है, तो उससे भी इसमें फ़ायदा पहुंचाता है। और आपको यदि वात का रोग है, कफ का रोग है, उसमें बहुत अच्छा है। इसमें एक ही सावधानी है विशेष कि जिनको ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है वो इसको अवॉइड करें, अच्छा रहेगा। और जो व्यक्ति यदि आप लो ब्लड प्रेशर वाले हैं, उनके लिए एक अच्छा है, ये फ़ायदा है। तो इसलिए आप लो ब्लड प्रेशर वाला जरूर करें और गर्मी के समय में न करें, क्योंकि आप ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है। जब सूर्य नाड़ी से हम श्वास लेंगे तो गर्मी पैदा होती है, चंद्र नाड़ी से श्वास छोड़ते तो ठंडक पैदा होती है। तो ये गर्मी में आपको थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी दे सकता है। कफ संबंधित बीमारियां तो इससे बहुत ही सिंपल तरीके से दूर हो जाती हैं। फिर इसमें थायराइड के प्रॉब्लम्स जो हैं, मतलब इसमें थायराइड के प्रॉब्लम भी दूर होते हैं। और ख़ास करके इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसमें कुंडलिनी जागरण में इसका बहुत सहायक होता है। तो ये हुआ हमारा
आज का दूसरा प्राणायाम जो कि हम आपके सामने रखा, ये हठ प्रदीपिका यानी हमारे ग्रंथ में सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आज के समय में विद्यमान है, वो है हठ प्रदीपिका, और दूसरा घैरण्य संहिता। तो ये दोनों में इसकी अच्छी खासी चर्चा की गई है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम को विजय विक्टोरियस प्राणायाम बोला जाता है। ये आप एक तो इसके इसलिए नाम दिया गया है कि आप इसको बैठे लेटे चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। करने की विधि क्या है? इसको करने की विधि इसका बहुत आसान है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि गले को संकुचित करते हुए श्वास को अंदर भरते हैं और एक हल्का साउंड निकलता है, उस साउंड को फील करिएगा और फिर बाएं नाक से छोड़ना है, लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल से बंद करके बाएं नाक से छोड़ना है। मैं एक बार आपको सामने डेमोस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। जैसे इस चीज़ को, इस विधि को आप कम से कम 10 बार या फिर 20 बार तक आप कर सकते हैं। इससे कोई हार्म नहीं होता है और आपके बहुत सारे फायदे हैं इसमें। एक तो टॉन्सिल के लिए, थायराइड संबंधित प्रॉब्लम्स दूर होंगे, टॉन्सिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आपको एक्टिव रहता है टॉन्सिल, उस समय इसको नहीं करना है। इसको कब करना है? जब आपको टॉन्सिल की बीमारी तो है लेकिन उस समय आपकी एक्टिव नहीं होती, उस समय पेन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। थायराइड में आपको जो हाइपो या हाइपर थायराइड दोनों के लिए ठीक है। इसमें दोनों में किसी में भी किया जा सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करता है और आपको दिन भर शरीर में एनर्जी प्रदान करता है। और जो बोलने वाले प्रोफेशन वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो दिन भर बोलते रहते हैं, प्रोफेसर हैं, काफ़ी क्लासेस लेने पड़ते हैं, उनके लिए अच्छा है। तो इसको अवश्य करें। इसमें केवल एक ही चीज़ ध्यान देने की बात है कि यदि आपको थ्रोट में प्रॉब्लम है उसमें इसको न करें, अवॉइड करें। और यदि आपको ठंड या आपको ज़्यादा शरीर में बॉडी गर्म रहता है हर समय, तो भी इसको थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है। अब तीसरा प्राणायाम जो मैं आपको बताऊंगा वो है भस्त्रिका। बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसको तरह तरह से लोग करते हैं, किया जाता है। मैं जो वैरायटी आपको बताऊंगा वो बहुत ही कॉमन है और हमारे ख्याल से ये सबसे अच्छा है। एक लोहार की भांति की तरह से इसमें हम श्वास को भरते हैं और फिर झटके में छोड़ते हैं। तो इसको मैं दिखाता हूँ। इसको कम से कम आप 20 टाइम्स 1 राउंड में, और यदि आप धीरे धीरे करने के बाद प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, तो इसको आप 80 टाइम्स में कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक राउंड आपको 10 राउंड करके दिखाता हूँ। श्वास भरे, छोड़े, श्वास भरे, छोड़े। जब ऊपर ले जा रहे हैं तो इसमें यहाँ पर मुट्ठी मेरी बंधी हुई है, ऊपर ले जा रहे हैं तो छोड़ दे रहे हैं, फिर ला रहे हैं तो बांध ले रहे हैं। तो इस तरह से मुट्ठी खोलते हैं, बांधते हैं, और ऊपर जाते समय श्वास भरते हैं और नीचे लाते समय श्वास छोड़ते हैं झटके से। जैसे एक बार फिर देख लीजिए, भरा। जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, हृदय के कमज़ोर व्यक्ति हैं, या जो जिनका उम्र ज़्यादा है, वो इसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं। जैसे ये भी बहुत अच्छा आसन है। देखिए, सुषुम्ना नाड़ी में बस जमे हुए कफ को दूर करता है, या आपका जो श्वास का प्रवाह है उस सुषुम्ना से फ्लो करना शुरू कर देता है, और इससे कुंडलिनी का विकास, जागरण बहुत जल्दी हो जाता है। तो आज हमने आपके सामने इस छोटे से वीडियो में तीन प्रकार के प्राणायाम आपको दिखाया हूँ। आप इसको अवश्य करें।
अब और आगे हम जितने प्राणायाम के बारे में बताएंगे उसके लिए हमारे आगे वाले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद। जय हिंद।